अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर भाई के कहने पर वेजिटेबल बिरयानी बनाई हूँ। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट कर कर बताना कि नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या बनाऊँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। माँ जैसी सास। एक कहानी, प्यार, टकराव और अपनापन की। अंजलि, एक 26 साल की लड़की, एक छोटी सी शहर से आई थी, सपने लेकर, एक एक घर में शादी और प्यार भरा परिवार। उसकी शादी दिल्ली के बिजनेस फैमिली में हुई, जहां घर की मालिक थी सविता देवी, एक कठोर और अनुभव से भारी हुई औरत, जिनके लिए घर के नियम ही सब कुछ थी। अंजलि ने सोचा था, सास माँ जैसी होती हैं, लेकिन उसका पहला महीना ही दर्द भरा सबक बन गया। सविता देवी हर बात पे ताना देती थी। अपनी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ना अच्छा खाना बनाना आता है, ना रिश्तों का लिहाज। अंजलि चुप रहती, आंसुओं को तकिए में छुपा लेती, पर उसने हार नहीं मानी। हर रोज वो कुछ नया सीखती, खाना बनाना, घर के काम, पर सबसे ज्यादा सविता देवी का दिल जीतने की कोशिश। उसके पति राहुल बीच में पड़ता, पर माँ की बात के आगे चुप हो जाता। एक दिन सविता देवी को माइल्ड हार्ट अटैक आया, सब घबरा गए। अंजलि ने पूरी जिम्मेदारी उठाई, हॉस्पिटल, मेडिसिन्स, घर, सब कुछ। पति ऑफिस चला गया, रिश्तेदार सिर्फ फोन तक सिमट गए, पर अंजलि ने एक पल के लिए भी सविता देवी का हाथ नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के एक रात, जब सविता देवी की आंखें खुली, तो उन्होंने देखा अंजलि उनका हाथ पकड़ के रो रही थी। वही रात थी जब कुछ बदला। टैब से सविता देवी का रवैया बदल गया। वो जो पहले सिर्फ बहू थी, अब बेटी बन गई। सविता देवी ने एक दिन सबके सामने कहा, जिसे मैंने सिर्फ घर की जिम्मेदारी समझा, उसने मुझे माँ का प्यार दे दिया। आज अगर जिंदा हूँ तो इस लड़की की वजह से। आज भी अंजलि हर किसी को कहती है, सास भी माँ बन सकती है, अगर बहू माँ के जैसे दिल से प्यार करे। मॉरल, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार और समझ से जुड़ते हैं। कभी कभी जिनकी तरफ से दर्द मिलता है, वही वक्त आने पर सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। व्हाट्सएप वाली सास, इंस्टाग्राम वाली बहू। एक नए जमाने की कहानी। रेखा जी 58 साल की, लखनऊ के एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। घर की बड़ी बहू थी, पूरे खानदान की इज्जत उनके कदमों में थी। हर सुबह तुलसी को पानी देना, भजन बजाना और व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के 20 मैसेजेस भेजना उनका डेली रूटीन था। उनका बेटा करण इट कंपनी में काम करता था, जिसे शादी के लिए एक मॉडर्न लड़की पसंद आई, निशा। किया था उसने, लेकिन शादी के बाद अपना पैशन फॉलो करना चाहती थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, रील्स बनाना, स्किन केयर टिप्स देना, आउटफिट ट्रांजिशंस, उसकी दुनिया अलग थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही चिंगारियां उड़ने लगी। रेखा जी ताना मार के, आज भी फोन पे लगी हो, रोटी गोल बनाना सीख लो थोड़ा। निशा मन में रोटी बनाने नहीं, दुनिया बदलने आई हूँ। एक दिन निशा ने एक फनी रील बनाया, टाइप्स ऑफ सास पे। वो सिर्फ मजाक था, लेकिन जब रेखा जी ने देखा तो उनका बीपी हाई हो गया। उन्होंने गुस्से में निशा को बोला, तुम्हारे फोन और कैमरा ने तो संस्कार चुरा लिए। घर में ठंडी लड़ाई छुपके चलने लगी। करण बीच में पड़ता, पार फेल हो जाता। फिर आई चेंज की लहर। एक दिन निशा के एक रील पर 1 मिलियन व्यूज आए। कमेंट्स में सब उसकी एक्टिंग और सास बहू जोड़ी की तारीफ कर रहे थी, लेकिन सब सोच रहे थी, ये असली सास है क्या? निशा ने सोचा, क्यों ना मम्मी जी को भी इंक्लूड करूं? मुश्किल से रेखा जी मान गई। पहला रील था सास वीस बहू, किचन एडिशन। कैमरा के सामने रेखा जी थोड़ी शर्माई, पर जब उन्होंने रील देखा और व्हाट्सएप ग्रुप में सबने तालियां बजाई, उनका चेहरा खिल उठा। 10 दिन के बाद हर हफ्ते एक रील बनता, कभी कॉमेडी, कभी नॉस्टैल्जिया, कभी किचन सीक्रेट्स। अब रेखा जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्राउडली कहती,
मेरी बहू इन्फ्लुएंसर है, मैं भी उसके रील में आई हूँ, देखो तो सही। और निशा हर कैप्शन में लिखती थी, बिहाइंड एवरी ट्रेंडिंग रील इज अ सास विद स्वैग। मॉरल, सीन सुबह का किचन। सास शांति देवी एप्रन बांध कर सब्जी काट रही है। बहू रिया नेहा किचन में एंटर करती है। सास नजर उठाकर, अरे वाह, आज तो मैडम को जल्दी याद आ गया किचन का रास्ता। बहू मुस्कुराते ही, क्या करूं माँ जी, कल रात सपने में देखा आप मुझसे बिना काम करवाए प्यार से बात कर रही है, बस सोचा देख लूं ये सपना सच भी होता है या नहीं। सास हाथ कमर पर रखकर, सपने में तुम्हें रानी भी बनाए बैठी होंगी, पर ये तो असली जिंदगी है। बहू टांग खींचती है, हाँ माँ जी, और असली जिंदगी में तो आप मुझे मास्टर शेफ बना के ही छोड़ेंगी। सास हल्की हंसी में, मास्टर शेफ, पहले चाय में चीनी तो ठीक से डालना सीख लो, पिछली बार तो लगा डायबिटीज हो गया मुझे। बहू नखरे के साथ, मुझे लगा आपको जिंदगी में कुछ मीठा चाहिए, आखिर आपकी बहू ही तो हूँ। सास नरम पड़ती है, हाँ मीठी हो, कभी कभी मिर्ची से भी तेज, लेकिन मीठी। बहू नजर झुकाकर प्यार से, और आप भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन दिल की बड़ी सॉफ्ट हो माँ जी। सास प्यार से हाथ पकड़ती है, चल अब नौटंकी बांध कर आटा गूंद, वरना तेरे हीरो का नाश्ता लेट हो जाएगा। बहू मुस्कुराते ही, जी माँ जी, हीरो आपका बेटा और विलन आपकी बहू। उसकी पसंदीदा किताब, एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। वो पहली बार लाइब्रेरी के कोने में मिली थी, हल्की सी सर्दी थी और उसके हाथों में गुलजार की कविताएं। मैंने सिर्फ एक नजर देखा था और दिल ने वही पुराना काम कर दिया, धड़कनों को अनकहे इशारों में बदलना। मैं किताबों के बहाने उसके पास जाने लगा, हम अक्सर एक ही टेबल पर बैठते। उसने अपना नाम बताया अनवी, और मैंने सिर्फ मुस्कुराकर अपना नाम बताया आरव। वो बातें कम करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कहानियां तैरती थीं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो अपने पसंदीदा शायर सुनाती, मैं चुपचाप सुनता। उसके जाने के बाद मैं वही शेर दोहराता, बस उसे महसूस करने के लिए। एक शाम उसने कहा, पता है आरव, कभी कभी डर लगता है कि हम किसी को इतना जान लें और फिर वो किसी और का हो जाए। मैं बस मुस्कुरा दिया, ये कहे बिना कि मैं उसी डर में हर दिन जी रहा था। मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वो मुस्कुराती थी और मुझे लगता था उसकी खुशी में ही मेरी मोहब्बत मुकम्मल है। फिर एक दिन वो नहीं आई, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। फिर एक सुबह लाइब्रेरी के बाहर उसे देखा किसी और के साथ, हाथों में हाथ और आंखों में वही चमक जो मैं हमेशा अपने लिए सोचा करता था। वो मुझे देखकर रुकी, मुस्कुराई और बोली, मिलिए, ये ईशान है, मेरा मंगेतर। मैंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और उस मुस्कान में खुद को कहीं दफन कर दिया। उस दिन के बाद मैं लाइब्रेरी तो जाता रहा, लेकिन किताबें अब चुप थीं, कविताएं अनसुनी, और गुलजार अब भी उसी पन्ने पर था जहां उसने आखिरी बार अपनी उंगली रखी थी। कुछ मोहब्बतें किताबों जैसी होती हैं, पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, पर कभी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।